नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका सही आंसर था जापान से भारत ने हाल ही में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक समझौता किया है। आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान पर हैं? ऑप्शन है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और शिव नाडार। सही आंसर है मुकेश अंबानी। और फोर्ब्स की जो टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है इस साल भी, उसमें पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्री की चेयरमैन मुकेश अंबानी का फिर से नाम आया है। लगातार 13 साल से ये नंबर 1 पर काबिज हैं। इनकी अभी की जो संपत्ति है वो 88.7 अरब डॉलर है और फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं। और आप डिफरेंस देख सकते हैं पहले और दूसरे में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसी कारण से ये कई साल से टॉप पर ही हैं मुकेश अंबानी। तीसरे नंबर पर शिव नाडर हैं जो HCL के हैं, HCL टेक के फाउंडर हैं। इनकी है 20.4 अरब डॉलर संपत्ति है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री व LJP नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया? ऑप्शन है रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा। सही आंसर है रामविलास पासवान। ये केंद्रीय मंत्री एवं LJP के नेता थे। इनका अभी 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में ये कुछ दिनों से इनका इलाज चल रहा था, अस्वस्थ थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 1946 में जन्मे थे रामविलास पासवान और इन्होंने लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। ये 1977 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख मतों से अधिक वोटों से चुनाव जीता था। उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और उस साल बिहार के जो चुनाव हुए थे विधानसभा चुनाव, उसमें 29 सीट जीतकर सबको हैरान कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है? ऑप्शन है 5.6%, 4.6%, 9.6% या फिर 7.6%। और सही आंसर है 9.6%। चालू वित्त वर्ष में GDP 9.6% की गिरावट का पूर्वानुमान लगाया विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफ़ी ख़राब है। यह भी कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कंपनियों व लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं और इसके साथ ही महामारी के प्रचार को थामने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का भी प्रतिकूल असर पड़ा है। जो लॉकडाउन लगा था उसके कारण कहीं भी कोई बिजनेस नहीं हो रहा था और इसी का असर आने वाले समय में GDP में गिरावट के रूप में देखना पड़ सकता है। चौथा क्वेश्चन है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई? ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ और शिवांगी सिंह। सही आंसर है मिंटी अग्रवाल। इन्हें अभी एयरफोर्स डे जो हमने आपको बताया था, एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पहली महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर रही मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 20 अप्रैल। सही आंसर है 9 अक्टूबर को हर साल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। डाक सेवाओं की उपयोगिता और इसकी संभावनाओं को देखते हुए ही हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से शुरू होता है। ब्रिटेन में सर रॉलैंड हिल एक नई व्यवस्था को शुरू किया था जिसमें पत्र तैयार किए जाते थे। उन्होंने यह भी नियम बनाया कि स्थानीय सेवा के विशेष वजन के लिए एक तय शुल्क लगेगा। जैसे अगर पोस्ट के थ्रू कुछ अपन सामान भेजते हैं तो जो वजन लगता है, ये तब से ही नियम लागू कर दिए गए थे इतने सालों पुराने। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है?
ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड और असम। सही आंसर है असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और उन्होंने कहा है कि ऐप असम के जो किसान हैं उनके लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु एक नया वाहन होगा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या फिर 4 महीने। सही आंसर है 6 महीने के लिए अभी कार्यकाल बढ़ाया है इनका। ये जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं RK छिब्बर। रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में RK छिब्बर को नियुक्त किया था। 8वां क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, जनवरी के तीसरे मंगलवार या फिर मार्च के चौथे शुक्रवार। सही आंसर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है, यह जागरूकता का एक वार्षिक दिन है जो अंधेपन और दृष्टि दोष पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने के लिए है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इसकी जो थीम है वो है होप इन साइट रखी गई है। WHO के अनुसार विश्व भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों की मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है तजाकिस्तान, पाकिस्तान, इराक और ईरान। Recently, Afghanistan and which country have signed a bilateral MOU to strengthen the efforts to protect the unique ecosystem of Panj and Amu Darya river basins? सही आंसर है ताजिकिस्तान। इसके साथ अफगानिस्तान ने अभी समझौता किया है जिसमें जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने हेतु समाधान खोजने के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करेगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने विकास संबंधी संयुक्त परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और सीमाओं पर पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों में एक दूसरे को सूचित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मतलब कि अगर कभी दोनों देशों में से कुछ जो भी विकास करते हैं, अगर कुछ चीज़ जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसके कारण पर्यावरण पे अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका ये आकलन करेंगे कि कोई पर्यावरण को प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। 10वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया है? ऑप्शन है 10%, 20%, 60% या फिर 30%। सही आंसर आप रोज की तरह बताइएगा। और आज का यह वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।